Good evening all of you. This is the second video for the limits and derivative miscellaneous exercise class 11th. जो पहले वीडियो में थर्ड क्वेश्चन जो मिस प्रिंट था उसको यहाँ पर फिर से करते हैं और जो फिर इसके बाद 8th वाले क्वेश्चन से 8वें क्वेश्चन से हम यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, चलें फिर। ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो था ये मिस प्रिंट था, इसको फिर से करते हैं। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें प्रोडक्ट रूल है, डिवीजन रूल है और चेन रूल है। तो जब कभी हम इस टाइप का सवाल करेंगे तो सीधे तीनों चीज़ों का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे या हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पी एक्स मल्टीप्लाई आर बाई एक्स प्लस पी एक्स इंटू एस, फिर क्यू से मल्टीप्लाई किया हमने, क्यू इंटू आर बाई एक्स, फिर प्लस क्यू इंटू एस। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हम फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, पी आर प्लस पी एस क्यू, सॉरी पी एस एक्स, यहां पर एक्स है, प्लस क्यू आर इंटू 1/x। जो वेरिएबल है उसको हम अलग से अच्छी तरह से लिख लेते हैं, क्यू इंटू एस। देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ, देखिए पी एस जो है ये कांस्टेंट है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा फंक्शन। देखिए जब कोई कांस्टेंट लिखा होता है और फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो इसका जब आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स का करते हैं। और लेकिन अगर कोई कांस्टेंट अकेला है, फ्री है, कोई कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए ए है तो ये 0 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अगर कोई नंबर है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो अलग हो जाएगा। और देखिए 1/x को अगर हम, अब आपको ध्यान देते हैं, ये 0 हो जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्योर कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएंगे। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट 0 हो गया, प्लस ये देखिए पी एस इंटू एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस क्यू आर, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो हम इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की -1 ऊपर ले जाएंगे, फिर हम वही रूल लगा देंगे। क्या, -1 इधर आ गया, एक्स की -1 और 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स की -2। इसको हम नीचे लिखें तो क्या आएगा, -1/x²। तो ये चीज हम यहाँ लिख देंगे, -1/x², प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, पी एस माइनस क्यू आर इंटू 1/x²। बस इसका डिवाइड बाई डी एक्स आ गया। प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 8वां क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो डिवीजन रूल से अगर इसको हम करें तो आपको मालूम है डिवीजन रूल क्या होता है, एक बार देख लें। जैसे
किसी फंक्शन एफ एक्स में डिवाइड हो रहा जी एक्स से, जहां जी एक्स इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। फिर इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर हम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इसका, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे पूरा फंक्शन और छोड़ देंगे, इनटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर का जो फंक्शन होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर वाले को छोड़ देंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का करेंगे यानी जी एक्स का, फिर नीचे जो होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उस फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। यही फार्मूला हम इधर लगाएंगे। ठीक है, यही फार्मूला इधर लगेगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू किसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का। तो अब आप देखिए ए एक्स, तो अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट तो वही रहेगा फिर, और फिर डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल का एक्स का क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस बी कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है, अलग से है, इसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस, अब किसको हम छोड़ेंगे, न्यूमरेटर को, यानी ए एक्स प्लस बी, इसको छोड़ दिया, और डिनोमिनेटर का डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे, यानी अब इसका, तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2 हो जाएगा 2x, तो 2px इसको लिख सकते हैं हम, प्लस यहां क्या लिखेंगे, x का 1 हो जाएगा तो यहां q आ जाएगा, और प्लस यहां r का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। और अब इसको हम थोड़ा सॉल्व भी करेंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। हालांकि सवाल तो हो गया है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, कुछ कटेगा तो उसको काट देंगे। ठीक है, अब आप देखिए a का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ए पी एक्स स्क्वायर प्लस a का मल्टीप्लाई क्यू एक्स में तो ए क्यू एक्स प्लस a का मल्टीप्लाई r में तो ए आर, ये ब्रैकेट में लिख दिया, फिर माइनस, अब ए एक्स का मल्टीप्लाई पहले दो टर्म में करेंगे, 2px में और क्यू में, तो ए एक्स का 2p में तो 2apx स्क्वायर, 2apx स्क्वायर, फिर ए एक्स का क्यू में तो प्लस aqx, फिर हम b का करेंगे, 2p का पहले b में होगा, 2px का b में तो 2bpx, फिर प्लस b का q में तो bq हो जाएगा, और फिर इसको ऐसे लिख दिया हमने, px स्क्वायर प्लस qx और प्लस r का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस 2apx स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस 2bpx माइनस bq बाई इन सब के नीचे px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद
अब आप देखिए 2AP(x²), ध्यान दीजिए 2AP(x² माइनस का है, यहाँ AP(x² प्लस का है। 2AP(x² माइनस में से ये बड़ा घटेगा तो छोटा घटेगा तो माइनस का आएगा, माइनस AP(x²। इसका काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं AQX और AQX, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस है। 2BX माइनस BQ और AR ये नहीं कटेगा, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस AR माइनस 2BPX माइनस BQ बाई PX² प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं कोई चीज तो क्या कुछ बनेगा। जैसे इसको अगर हम लेते हैं, देखते हैं, वैसे तो नहीं तो ऐसे लिख देंगे। इसमें अगर हम लेते हैं कॉमन x लेते हैं, मान लीजिए 2 यानी px लेते हैं, तो px अगर हम लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां 2b बचेगा 2b, और यहां px कॉमन लेंगे तो ax बचेगा, फिर कोई मतलब नहीं। अब आप ऐसे इसको लिख सकते हो, आप चाहो तो इसमें माइनस कॉमन ले सकते हो, और कोई टर्म अंदर है नहीं तो इसलिए हम इसको ऐसे रख सकते हैं। चाहे तो इसमें हम ए कॉमन भी ले सकते हैं, आप ऐसे इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, AP(x² प्लस 2BPX प्लस AR प्लस BQ बाई PX² प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो बन सकता है, नहीं बनेगा कुछ भी, ठीक। अगला वाला देखते हैं, ये 9th क्वेश्चन है, इसको भी हम डिवीजन रूल से ही करेंगे। अब आप समझ गए हैं, y इक्वल टू PX² प्लस QX प्लस R बाई AX प्लस B। इसको हम क्या लिखेंगे, अब dy बाई dx इक्वल टू, डिनोमिनेटर को ले जाके ऊपर रख दिया ऐसे, ax प्लस बी इंटू, अब न्यूमरेटर का करेंगे तो p कांस्टेंट है, x² का 2x हो जाएगा, तो 2px हो गया इधर, फिर प्लस, यहाँ प्लस लिख दिया, qx, देखिए q का कांस्टेंट है लेकिन x के साथ है, तो q ऐसे रहेगा, x का 1 हो जाएगा, r 0 हो जाएगा, ये काम खत्म हो गया, माइनस, अब हम क्या करेंगे, PX² प्लस QX प्लस R को छोड़ दिया, अब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का dy बाई dx निकालेंगे तो a और x का 1 हो जाएगा, प्लस b का 0 हो जाएगा, तो केवल a ही आएगा, ठीक है। और ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर लें तो 2apx², देखिए प्लस aqx, पहले हमने ax का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई किया, अब b का करेंगे, प्लस 2bpx प्लस bq माइनस, अब a का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है, तो apx², फिर माइनस aqx
माइनस ए आर, ये ब्रैकेट हमें नहीं लगाना चाहिए था, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। तो अब इसको चलो इसको करते हैं बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखना है, कोई कटता है उसको काट देंगे। देखिए 2AP एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म और AP एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म, ये प्लस माइनस है और लाइक टर्म्स है, तो 2AP एक्स स्क्वायर में से एक बार घट जाएगा तो एक बार बचेगा AP एक्स स्क्वायर। अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए और भी, AQX प्लस का और AQX माइनस का, ये भी कट गया। फिर इसके बाद 2BPX, अब ये जो बचेगा 2BPX प्लस BQ माइनस AR बाई AX प्लस B का होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ हो सकता है, कुछ कॉमन हो सकता है तो कर सकते हैं। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं PX, तो AX प्लस 2B, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसके साथ इसको ले सकते हैं मान लीजिए, तो हमें नहीं लगता कोई मतलब है, तो बस हो गया, बस यही छोड़ देते हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन वहीं पर हो गया। टेंथ क्वेश्चन है ये। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स की -4 ऊपर लिख सकते हैं, माइनस b इंटू एक्स की -2 लिख सकते हैं, प्लस कॉस, ध्यान दीजिए ये हमने ऐसे लिखा ताकि डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अब आप देखिए इसको हम करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए ऐसे लिखा हमने, अब x की पावर n का फार्मूला लगेगा तो क्या आएगा, देखिए dy बाई डी एक्स ऑफ x की n, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो क्या करेंगे n इधर लाएंगे और इसकी पावर में एक माइनस कर देंगे, तो यही हम इधर भी करेंगे, -4 इधर लाएंगे इंटू एक्स की -4 पहले से ही -1 कर देंगे, फिर -b, फिर हम क्या करेंगे -2 इधर लाएंगे, x की -2 -1 इधर कर देंगे, फिर प्लस कॉस का क्या होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा -4a x की -5, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b x की -3, फिर ये हो जाएगा माइनस साइन x, ये अलग है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x की -5 है, इसको हम फिर नीचे लिख सकते हैं -4a बाई, इसको इसका पावर पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चलेगा, प्लस 2b बाई एक्स की क्यूब माइनस साइन x, तो अपना ये सवाल हो गया। इसको भी देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 4√x -2। थोड़ा सा इधर ध्यान दें कि कभी अगर यहाँ रूट लगा है तो और यहाँ कोई चीज है तो इसकी पावर जो होती है 1, और यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ 2 होता है। अब ये सर्ड का साइन होता है, क्या होता है ये साइन ऑफ सर्ड, इसको स्क्वायर रूट लिखते हैं लेकिन इसका साइन का नाम है सर्ड, तो ये अगर ये साइन हटाना है, सर्ड हटाना है, तो इसकी पावर का इसकी पावर में डिवाइड कर दें तो ये हट जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो ये पावर हट गया। तो यही चीज हम इधर भी करेंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैं इसको समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या 4x की पावर 1/2 -2 ये y। अब हम इसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 इधर आ जाएगा, x की 1/2 -1 माइनस 2 का क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4,
2 इंटू एक्स की हाफ 1 में से घटेगा तो -1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x की 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया मतलब, तो अब 2 इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं √x, बस हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b की पावर n। अब इसका dy बाई dx, अब इसको हम चेन रूल से करेंगे। पहले इसको हम x मान लेंगे, देखिए x बराबर क्या मान लेंगे, ax प्लस b की पावर n, है ना, इसको x मान लेंगे। तो अभी x मान लिया तो क्या हो गया, ये x की पावर n हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की n-1, फिर x की वैल्यू रख दिया तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा n इंटू ax प्लस b की पावर n-1। फिर इसके बाद चलेंगे तो ऐसे इसको भी हम करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इधर इसको x मान लिया तो क्या हो जाएगा, n इंटू ax प्लस b की पावर n-1। अब इसका n का पावर खत्म हो गया, अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई, अब इसके अंदर हम करेंगे, चेन रूल है, यूजिंग चेन रूल, है ना, यूजिंग चेन रूल, ठीक है। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, ax का करेंगे तो a इंटू 1 हो जाएगा, प्लस b का क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, n ax प्लस b की पावर n-1 इंटू a हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a n ax प्लस b की पावर n-1। अब हम चाहें तो ये जो n है 1-1 है, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, a n है ये ax प्लस b की पावर n बाई ax प्लस b। देखो अगर हम इसको, देखो बेस सेम है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसकी पावर 1 इधर घट जाएगी, तो यही चीज है, हमने उसको उल्टा लिख दिया, बस ये हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, और हमें नहीं लगता कि ये कठिन है, फिर भी अगर आप प्रैक्टिस पे हैं, रोज करते हैं सवाल, तो आपको आएंगे, और अगर आप रोज सवाल नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो फिर आपको नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसमें कोई दोस्ती नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है इसमें। इसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर n इंटू cx प्लस d की पावर m। अब इसको भी हम करेंगे ऐसे ही, dy बाई dx, इसमें चेन रूल भी लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो देखिए हमने पहले वाले को इसको छोड़ दिया, यानी ax प्लस b की पावर n को छोड़ दिया। इसका करेंगे, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट लगा दिया बड़ा सा, इसलिए ताकि समझ में आ जाए, m इधर लाएंगे पावर, चेन रूल का यूज कर रहे हैं, cx प्लस d की पावर m-1, ठीक है, इनटू, अब अंदर का करेंगे तो x1 हो जाएगा, d0 तो यहां c आ जाएगा केवल, फिर प्लस, अब ये खत्म हो गया यहां से, फिर प्लस लिखा हमने। अब हम cx प्लस d की पावर m को छोड़ देंगे, और किसका करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका करेंगे, तो n ax प्लस b की पावर n-1 इंटू, अंदर करेंगे तो ax का a हो जाएगा, और
x का 1 हो गया, b का 0 हो गया, तो ये अपना अलग हो गया ये, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू, अब आप इसको साफ साफ लिख सकते हैं, देखिए एम सी ए एक्स प्लस बी की पावर n और सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1। देखिए ये c और m मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने इसको साथ में लिख दिया, ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है और इसको हमने ऐसे लिख दिया, फिर प्लस a और n भी आएगा, तो a n, फिर क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 और सी एक्स प्लस डी की पावर m। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और देखें, अब इसमें जो माइनस की पावर है उसको नीचे लिख सकते हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एम सी ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m बाई सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस ए एन यहां लिख दिया हमने, यहां क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर n बाई ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m। अब आप ये देख सकते हैं कि ऊपर देखिए ए एक्स प्लस बी की पावर n कॉमन है और सी एक्स प्लस डी की पावर m कॉमन है, देखिए दोनों में, और यहां पर बस इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए ब्रैकेट लगाया, अब ये कॉमन में निकल गया, ध्यान दीजिए ये तो कॉमन में निकल गया इतना, ठीक है, इतना कॉमन में निकल गया, फिर इतना ये भी कॉमन में निकल गया, तो यहां क्या आएगा, एम सी बाई सी एक्स प्लस डी प्लस ए एन बाई ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो ये वैल्यू y भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको y भी लिख सकते हैं हम, सवाल में लिखा हो तो, और अगर ये सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एलसीएम लेके कुछ कर भी सकते हो और इसको y भी लिख सकते हो, बाकी यहां पर भी हम छोड़ सकते हैं, भाई छोटा करना है तो इस जगह ये y की वैल्यू है तो आप y लिख सकते हो इसको, तो छोटा हो जाएगा, नहीं तो ऐसे रहने दो x में, अंदर इसको सॉल्व करके देखते हो, वैसे तो ये आंसर एक तो हो गया ये करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं, अगर कुछ हो सकता है तो, सवाल तो हो गया है लेकिन और भी कुछ हो सकता है, और सिंप्लीफाई हो सकता है तो और भी कर सकते हैं, सी एक्स प्लस डी एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आएगा, ये कट गया, ए एक्स प्लस बी एम सी ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी से एक्स प्लस बी कट गया, तो ए एन और सी एक्स प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एन, यहां एम है यहां एम है, ठीक है। अब फिर हम इसको अंडर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, है ना, ए सी एम एक्स प्लस बी सी एम प्लस ए सी एन एक्स प्लस ए
टी एन बाई सी एक्स प्लस डी और ए एक्स प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, सी एक्स प्लस डी की पावर एम, ब्रैकेट यहाँ ए सी एम एक्स, ए सी एन एक्स है, और यहाँ ए, तो इसमें हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ए सी एम प्लस ए सी एन एक्स प्लस बी सी एम प्लस ए डी एन बाई सी एक्स प्लस डी और ए एक्स प्लस बी। अब देखो इसमें ए सी कॉमन हो सकता है और इसमें बी सी एम ए डी एन कुछ कॉमन नहीं है इसमें, इसमें ए सी कॉमन हो सकता है, इसको बाहर लिख सकते हैं बस। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम, ब्रैकेट में है ना, ए सी एम प्लस एन एक्स प्लस बी सी एम प्लस ए डी एन बाई सी एक्स प्लस डी और ए एक्स प्लस बी। ये हो गया यहां तक। अब ये 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन एक लाइन का है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस a। अब dy बाई dx बराबर साइन का, इसको x मान लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा साइन x का cos और x की जगह पर x प्लस है। ये चेन रूल है। अब साइन को छोड़ दिया, अब अंदर चले तो x का 1 हो जाएगा और a का 0, तो यही का यही आएगा। ठीक है, ये जो है प्रोडक्ट रूल से होगा, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर लिख देते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स को हमने छोड़ दिया, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, अब कॉट एक्स को छोड़ दिया, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 1 बाई साइन, कॉस बाई साइन। चलो मैं तुम्हें दूसरे और भी एक सरल तरीका बताता हूँ, ताकि देखने में अगर मान लो ये ना आए तो फिर हम ऐसे भी बना के कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। तो ये एक नया तरीका देखते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स वाई बराबर। अब इसको हम डिवीजन रूल से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, अब कॉस एक्स को हमने साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गए, कॉस का माइनस साइन एक्स लिखा, फिर प्लस, अब कॉस एक्स को छोड़ दिया हमने और साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स किया हमने, फिर नीचे इसका स्क्वायर किया ऐसे, तो 4 हो गया। तो माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस
माइनस कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स ठीक है, साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ भी हमने साइन 4x से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब से 1 बार ये कट गया और ये 4 कट गया, यहाँ पर आया -1 बाई साइन एक्स। फिर प्लस यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है तो एक बार ये कट गया और ये 3 बार हो गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया -1 बाई साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर बाई कॉस, तो कॉट स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन एक्स। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब कॉसेक एक्स इसमें कॉमन ले सकते हैं, -1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, इसको डिवीजन मेथड से करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 1 प्लस, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सवाल सॉल्व करने में सही होना चाहिए, बाकी आप किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें गलती नहीं मानते। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग डिवीजन रूल। तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स को ऊपर ले गए, कॉस का किया तो माइनस साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स को छोड़ा, 1 का किया 0 साइन का, कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या आएगा इधर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन एक्स है ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर ये कुछ हो सकता है तो कर सकते हैं, देखिए ये cos 2x हो गया ये, ठीक है। देखते हैं अगर इसका फैक्टर हो जाता है, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है ये, तो cos 2x भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें तो हो सकता है ठीक हो जाए, काम चल जाए, अपना नीचे वाला कट जाएगा, अगर हो सकता है तो देखते हैं। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए ये चीज ध्यान रखने की है, इसको हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब यहां पर भी माइनस साइन
स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फिर 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं माइनस साइन एक्स, तो यहाँ आएगा साइन एक्स प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, और 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसे इसको अगर आप करें या ना करें अलग बात है, बाकी जो हो सकता है सिंप्लीफिकेशन वो हम कर सकते हैं। साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स दोनों में कॉमन है, तो क्या लिया हमने 1 माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां आया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जिसमें कि ये 2 से ये कट गया। अब हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब यहां से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, ये भी डिवीजन रूल से ही होगा सवाल, है ना। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप देखिए इसको, अब इसको dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स छोड़ दिया हमने, फिर न्यूमरेटर का साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, फिर माइनस, और न्यूमरेटर को छोड़ दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर किया साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। इज इक्वल टू अब देखो इधर ये सीधे मल्टीप्लाई कर लें, इसमें कॉमन ले लें, और ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, इसमें ले लें या इसमें, तो इसमें ले लेते हैं, तो साइन एक्स इधर आ गया माइनस कॉस एक्स इधर आ गया। ठीक है, और इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखिए इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इधर भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इधर क्या हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और का होल स्क्वायर, इधर भी लिख सकते हैं, और इधर लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इधर देखना है कि माइनस कॉमन ले लिया हमने ऐसे, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। अब आप देखो, अगर आप चाहो तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, या तो पूरा खोल लो। इसको खोल लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी 2ab। फिर इसको भी खोलेंगे और माइनस से गुणा भी कर देंगे। माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखिए ये 1 ये कट गया है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। -2 माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको ये माइनस के अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम अगर चाहते तो एक बार प्लस एक बार माइनस भी कर सकते थे, आएगा यही, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम चाहें तो 2 साइन 2x लिख सकते हैं। साइन 2x का फार्मूला ये बन गया। इसको भी हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 माइनस साइन 2x लिख सकते हैं। इसको हम 1 माइनस साइन 2x भी लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये तो 1 हो गया और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन 2x बाई 1 माइनस साइन 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, और कुछ न लिखे तो भी चलेगा, सीधे करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें फिर इसको करें, ठीक है। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स HCl ले लिया हमने, फिर 1 प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, इसका उल्टा करके अगर हम गुणा करते हैं तो ये कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अगर हम चाहें तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ताकि 1 कट जाए। तो ये 1 कट गया, ये 1 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप देखिए इसको, अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये है y इक्वल टू, अब लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर हम समझे, इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं? टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर समझे तो क्या हो जाएगा? 2x, यानी 2 टेन एक्स बाई 2, फिर टेन एक्स बाई 2 का
सेक स्क्वायर x/2, फिर x/2 का 1/2, इसको हम साइन बाई कॉस 1/cos लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो आ गया क्या, tan x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2। ये सवाल तो हो गया, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं cos x/2 बाई साइन x/2 इंटू 1/cos x/2 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये कट गया, तो ये आ जाएगा 1/sin x/2 इंटू cos x/2। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 2/sin 2x का फार्मूला हो गया sin 2x। अब इसको ऊपर ले जाएं तो 2 इंटू cosec 2x, ये हो गया, इसका डिवाइड बाई dx हो गया, ठीक है। अब ये 19वां, फिर 20वां, फिर इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन की पावर n x। तो इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इधर आ गया इंटू साइन n-1 x, फिर मल्टीप्लाई साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब ये हो गया अपना, तो n इंटू, अब ये साइन x का मतलब क्या हुआ, साइन n(x) बाई, इसको लिख सकते हैं साइन x। देखिए ये पावर -1 है, इसका मतलब ये नीचे 1 लिखा है, अगर हम इसको चाहें ऊपर करें तो यही फिर आ जाएगा इंटू cos x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू कॉस बाई साइन यानी cot x इंटू साइन पावर x n की x, ठीक है, हो गया। ये 20th वीडियो है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी साइन x बाई c प्लस डी कॉस x। फिर अब dy बाई डी एक्स यूजिंग चेन रूल, यूजिंग डिवीजन रूल विद चेन रूल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी को हमने क्या ले गए, ऊपर ले गए, डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए। न्यूमरेटर का dy बाई डी एक्स क्या होगा, a का 0, b का b ही रहेगा और साइन का cos हो जाएगा। फिर माइनस, अब न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, a प्लस बी साइन x और डिनोमिनेटर का dy बाई डी एक्स, c का 0, d का d, cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन x बाई c प्लस डी कॉस x, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी कॉस x प्लस बी डी कॉस स्क्वायर x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये साइन ही रहेगा, साइन के अंदर मल्टीप्लाई, तो a साइन x प्लस b साइन स्क्वायर x, यहां पर ये जो है स्क्वायर होगा, ठीक है, c प्लस डी कॉस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए ये माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो गया था तो प्लस हो गया। अब इसमें देखिए ए बी डी और फिर से एक बार देखते हैं, डिनोमिनेटर के ऊपर ले गए c प्लस डी कॉस x और ऊपर का किया हमने, a का 0, b का b, कॉस साइन का cos हो गया, माइनस, अब a प्लस बी साइन x को छोड़ा, c का 0, d का d रहेगा, यहाँ d है, यहाँ माइनस d और साइन x, ठीक है। अब यहाँ माइनस का हमने गुणा किया, अगर माइनस डी साइन x का, तो इसमें क्या आएगा, माइनस डी माइनस ए डी साइन x, माइनस ए डी साइन x, और यहाँ आएगा माइनस बी डी, चलो इसको
फिर से साफ साफ लिख देते हैं। देखिए बी कॉस एक्स का सी में मल्टीप्लाई, तो बी सी कॉस एक्स प्लस बी और डी का मल्टीप्लाई बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो यहां डी साइन एक्स है तो डी साइन एक्स का मल्टीप्लाई ए में, तो ए डी साइन एक्स, फिर डी का बी में तो प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स बाई सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसको, देखो कोई चीज ऐसी है जो, देखो बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, बी डी कॉस साइन स्क्वायर एक्स, और बी डी कॉमन हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं बी डी कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स बाई सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये 1 हो गया तो लिख सकते हैं बी डी प्लस बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स बाई सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 20 क्वेश्चन तक हमने कर दिया। अब इसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे। Thank you very much. You are to requested to like, share and subscribe. Okay.